हेलो लिसनर्स, मैं आशी आप सबके साथ शुरुआत करने जा रही हूँ एक नई कहानी की, वो भी सिर्फ लफ्ज़ों की कहानी पर। और ये एक सोशल कहानी है जिसका नाम है बाल विवाह और इसे लिखा है राइटर अनु ने। तो चलिए करते हैं शुरुआत कहानी की। शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और आकाश गहरे नीले रंग में डूबा था। गांव के छोटे से मंदिर के सामने राधा अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अनोखी चमक थी। उम्र के सिर्फ 12 साल, लेकिन उसके सपने असीमित थे। वह अपनी सहेलियों को कभी टीचर बनने का सपना सुनाती तो कभी डॉक्टर बनने की बातें करती। उसकी सहेलियां भी हंसते हुए उसका साथ देती, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके ये सपने जल्दी ही एक कड़वी हकीकत की छाया में खोने वाले हैं। राधा के माता पिता सीता और मोहन गांव के मेहनती किसान थे। वे अपने बच्चों को खुश देखकर ही खुश रहते थे, लेकिन समाज और पारिवारिक परंपराओं की बेड़ियों से वो खुद भी जकड़े हुए थे। हालांकि वे जानते थे कि उनकी बेटी बहुत होशियार और तेज है, लेकिन उस समाज में जहां लड़कियों का जल्दी विवाह कर देना एक रिवाज था, वहां किसी के सपनों का कोई मूल नहीं था। यही सोचते हुए सीता और मोहन ने राधा के बचपन पर एक बहुत भारी फैसला ले लिया था, उसकी शादी। रात के समय घर में शांति थी, लेकिन राधा के माता पिता के बीच कुछ गंभीर बातें हो रही थी। सीता अपने पति से कह रही थी, राधा अभी बहुत छोटी है, उसे अभी और पढ़ाई करने चाहिए। मोहन, क्यों उसके जिंदगी को इतनी जल्दी एक जिम्मेदारी में बांध रहे हो? लेकिन मोहन की आवाज़ में गांव की परंपराओं का दबाव झलक रहा था। यह हमारी बेटी की भलाई के लिए है सीता, हम समाज से अलग नहीं चल सकते। गांव में सब यही करते हैं। अगले दिन सुबह राधा की माँ ने उसे बुलाकर कहा, राधा, आज घर पर तुम्हें तैयार रहना होगा, तुम्हारी शादी की बात चल रही है। यह सुनते ही राधा की आंखें चौड़ी हो गई थी। वह समझ ही नहीं पाई कि यह कैसा मजाक है, लेकिन जब उसे अपनी माँ के चेहरे की गंभीरता देखी तो उसे समझ आया कि यह मजाक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। राधा का मन भारी हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इस खबर पर वह कैसे प्रतिक्रिया दे, उसके अंदर एक अनजाना डर पनप रहा था। उसने सहमी हुई आवाज़ में अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? मेरे सपने, क्या वो सब अधूरे रह जाएंगे? माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ कहने में असमर्थ थी। समाज की बेरियों ने उसके शब्दों को जैसे रोक लिया था। घर में तैयारियों का माहौल बनने लगा। कुछ दिनों में ही शादी की तारीख तय हो गई। शादी के दिन पास आते ही राधा की मासूमियत की जगह एक अनजाना बोझ लेने लगा। वह अपने छोटे भाई को देखती जो हर दिन स्कूल जाता था और सोचती कि शायद उसका भी एक दिन ऐसा ही होना था, लेकिन अब वह कुछ कर नहीं सकती थी। एक अनजानी जिंदगी, एक अनजान भविष्य की ओर उसे धकेला जा रहा था। शादी के दिन राधा को लाल जोड़े में सजाया गया। उसकी सहेलियां उसे घेरे बैठी थी, लेकिन उनकी बातों में अब वह मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। उसके दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह उसकी जिंदगी का अंत है? क्या उसके सपने सच में कभी पूरे नहीं हो पाएंगे? शादी के बाद वह अपने नए घर में आई। वहाँ का माहौल उसे अजीब लगा। उसकी सास ने तुरंत उसे घर के कामकाज में लगा दिया। वह खुद भी एक बच्ची थी, लेकिन अब उसे परिवार के कार्यों में जुट जाना पड़ रहा। उसका जीवन, जो कभी खुली हवा में सांस लेना चाहता था, अब 4 दीवारों में कैद हो चुका था। उसके दिल में एक गहरा दुख था, लेकिन वह किसी से यह नहीं कह सकती थी। समय के साथ उसकी आंखों की वह मासूम चमक धीरे धीरे खोने लगी। उसके सपनों का बोझ उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा। उसकी खुशियों की जगह एक दर्द ने ले ली थी, जिसका कारण वह समझ नहीं पा रही थी। एक तरफ समाज की परंपराएं उसे जकड़े हुए थी, तो दूसरी तरफ उसका दिल उसे आज़ादी की गुहार कर रहा था। राधा के दिन अब एक जैसे ही गुजरने लगे। हर सुबह उठकर घर के काम करना, सास के आदेशों का पालन करना और किसी से भी अपने दिल की बातें ना कह पाना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। वह अपने अंदर हर दिन घुटती जा रही थी, लेकिन उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। उसका बचपन, जो कभी खुशियों से भरा हुआ था,
अब एक काले बादल की छाया में खो चुका था। राधा के मन में यह सवाल बार बार उठता कि क्या यही उसकी जिंदगी है? क्या उसे कभी अपने सपनों का पीछा करने का मौका मिलेगा? क्या कोई ऐसा दिन आएगा जब वह खुद को आज़ाद महसूस करेगी? अभी राधा को इन सवालों के जवाब मिले नहीं थे, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद उसकी ज़िंदगी में एक मोड़ आएगा जो उसे उसकी खोई खुशियाँ लौटाएगा। उम्मीद की किरण। राधा की शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। अब वह अपने नए घर की जिम्मेदारियों में ढल चुकी थी। हर दिन सूरज उगने के साथ उसे घर के सारे काम काज में जुट जाना पड़ता, लेकिन उसके दिल में एक टीस बाकी थी। उसे अब भी अपने अधूरे सपनों की याद सताती थी। उसकी हर सुबह इसी सोच में बीत जाती कि काश वह भी स्कूल जा पाती, पढ़ लिख पाती, अपने सपनों को सच कर पाती। उसके पति राजू एक 15 साल का लड़का था जो खुद इस शादी को समझने के लिए काफ़ी छोटा था। वह भी राधा की तरह अपने दोस्तों के साथ खेलने और मस्ती करने की उम्र में था। घर और समाज के दबाव में उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन वह इस रिश्ते की गंभीरता को समझने में असमर्थ था। वह खुद भी स्कूल जाना चाहता था, लेकिन इस नई जिम्मेदारी ने उसे घर और कामों में उलझा दिया था। दोनों ही एक अजीब से बंधन में बंधे हुए थे, जिसे ना तो उन्होंने चुना था और ना ही वे इस जिम्मेदारी के लिए तैयार थे। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई, मिस मालती। वे शहर से आई थी और बाल विवाह और शिक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने का काम कर रही थी। गांव की पंचायत में उन्होंने एक बैठक बुलाई और वहां बच्चों की शिक्षा के महत्व पर बात की। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने गांव की महिलाओं के दिलों को छू लिया। मालती ने समझाया कि बच्चों का बचपन उनके अधिकारों का समय होता है। जब वे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तब उनके बचपन का छीन लिया जाना गलत है। उन्होंने यह भी बताया कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बना सकती है। राधा की सास भी उस सभा में गई थी और मालती की बातें सुनकर कहीं न कहीं उनके दिल में राधा के लिए कुछ करुणा जागी। उन्हें एहसास हुआ कि राधा के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ डालना शायद गलत था। लौटते समय चुपचाप सोच में डूबी हुई थी, जबकि राधा हमेशा की तरह घर के कामों में जुटी थी। अगले दिन मालती ने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला लिया, जहां बच्चे और महिलाएं दोनों ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने गांव की महिलाओं से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को इस शिक्षा केंद्र में भेजें, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो। धीरे धीरे कुछ महिलाएं अपने बच्चों को भेजने लगी, लेकिन राधा की सास अब भी अनिर्णय में थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने राधा को पढ़ाई के लिए भेजा तो लोग क्या कहेंगे। फिर एक दिन मालती खुद राधा के घर आई और उसकी सास से बात की। उन्होंने समझाया, यह मत सोचिए कि समाज क्या कहेगा, यह सोचिए कि राधा का भविष्य क्या कहेगा। उसके पास अभी भी जीवन को समझने, सीखने और अपने सपनों को पूरा करने का मौका है। अगर हम उसे यह मौका नहीं देंगे तो शायद एक दिन हमें पछतावा होगा। मालती की बातों का असर राधा की सास पर हुआ और उन्होंने आखिरकार मान लिया। अब राधा को यह खबर मिली कि उसे अब शिक्षा केंद्र जाने की अनुमति मिल गई है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखों में वह पुरानी मासूम चमक लौट आई। वह समझ गई कि यह उसकी जिंदगी का नया मौका है। अगले दिन वह मालती के शिक्षा केंद्र गई, जहां बहुत सारे बच्चे और महिलाएं पढ़ाई कर रहे थे। मालती ने उसे बहुत प्यार से समझाया कि यह सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन अगर वह मन लगाकर पढ़ेगी तो वह अपने सपनों को हासिल कर सकेगी। राधा ने अपने पढ़ाई फिर से शुरू की। उसे किताबों में खो जाना, नए शब्दों को समझना और गणित के सवाल हल करना बहुत अच्छा लगने लगा। हर दिन वह कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसे अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। वक्त के साथ राधा की जिंदगी में शिक्षा की इस नई रोशनी ने उसे एक नया मकसद दिया। अब वह अपने सपनों की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। राजू, जो खुद भी पढ़ाई करना चाहता था,
अब राधा से सीखने की कोशिश करता और दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ाई में मदद करते। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए जो बाल विवाह और शिक्षा पर जागरूकता फैलाने आए थे। उन्होंने राधा की कहानी सुनी और उसे अपने क्षेत्र की प्रेरणा का प्रतीक बना दिया। राधा के साहस और जिज्ञासा ने न केवल उसके जीवन को बदला बल्कि गांव की और लड़कियों के लिए भी एक मिसाल कायम की। उसकी वजह से गांव में कई माता पिता ने अपनी बेटियों को शिक्षा का अवसर देने का निर्णय लिया। राधा के अंदर की उम्मीद की किरण अब एक रोशनी बन चुकी थी। उसके पास अब एक नया रास्ता था, एक नया भविष्य और सबसे बड़ी बात, अपने सपनों को पूरा करने का हौसला। उसकी जिंदगी जो कभी बाल विवाह की छाया में घिरी थी, अब उजाले की ओर बढ़ रही थी। राधा की जिंदगी में शिक्षा की लौ जल चुकी थी, पर यह राह उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। गांव में कई लोग अब भी उसकी पढ़ाई का विरोध करते थे। राधा की सास को ताने सुनने पड़ते और लोग उनसे कहते कि लड़की को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, उसकी जगह रसोई में है, किताबों में नहीं। राधा के पति राजू पर भी समाज का दबाव था। कई बार उसके दोस्त उसे चिढ़ाते और कहते, तुम्हारी बीवी पढ़ लिख कर क्या कर लेगी, बेहतर होगा कि उसे घर के काम काज में लगाए रखो। राजू खुद भी अपने दोस्तों की इन बातों से परेशान हो जाता, लेकिन राधा की मेहनत और पढ़ाई के प्रति उसकी लगन देखकर वह चुप हो जाता। उसे समझ आ चुका था कि राधा की जिंदगी सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के मुखिया, जो खुद भी पुरानी परंपराओं के समर्थक थे, उन्होंने राधा के पिता को बुलाकर ताने मारे, तुम्हारी बेटी को पढ़ाई में क्यों लगाते हो, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। राधा के पिता, जो पहले ही समाज के दबाव में अपनी बेटी की शादी जल्दी कर चुके थे, अब इस बार अपनी बेटी के सपनों को कुचलना नहीं चाहते थे। उन्होंने जवाब दिया, राधा पढ़ेगी, हमने गलती से उसका बचपन तो छीन लिया, लेकिन उसके सपनों को मरने नहीं देंगे। राधा की माँ और पिता ने यह समझ लिया था कि अगर वे आज राधा का साथ नहीं देंगे तो उनकी बेटी हमेशा एक अधूरी जिंदगी जीती रहेगी। उन्होंने राधा को हर रोज पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया और उससे वादा किया कि वे हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। राधा अब शिक्षा केंद्र में नियमित रूप से जाने लगी। उसकी पढ़ाई का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसे अपनी कक्षाओं में अच्छे परिणाम आने लगे। मालती मैडम उसकी मेहनत देखकर बेहद खुश थी। उन्होंने उसे सुझाव दिया कि वे अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाए और शहर में जाकर आगे की शिक्षा प्राप्त करे। राधा के दिल में एक नई उमंग जागी, लेकिन इस सपने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था पैसे का अभाव और समाज का डर। राजू भी इस समय एक बदलाव की राह पर था। उसने देखा कि राधा की पढ़ाई ने उसे किस तरह बदल दिया है। उसका आत्मविश्वास और उसकी नज़रें, जिनमें पहले बस अनजाना डर था, अब एक दृढ़ निश्चय से भरी थी। राजू ने भी सोचा कि क्यों न वह भी अपनी पढ़ाई शुरू करे। उसने राधा से बात की और राधा ने उसे प्रोत्साहित किया। दोनों एक दूसरे की मदद करने पढ़ाई में मदद करने लगे। अब राधा और राजू ने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को सुधारने का फैसला कर लिया था। लेकिन समाज की जंजीरें इतनी आसानी से नहीं टूटती। एक दिन राधा की सास ने अपनी बहू को शिक्षा केंद्र जाते हुए देखा और रोकते हुए कहा, राधा, ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, हम और किसी के तानों को नहीं सुन सकते। राधा के चेहरे पर निराशा झलक उठी, लेकिन उसने हिम्मत से अपनी सास से कहा, माँ जी, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी है, लेकिन इस बार मुझे मेरी ज़िंदगी बनाने का एक मौका चाहिए। अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो शायद हम सबके जीवन में सुधार आ सकेगा। राधा की सास उसके हौसले को देख थोड़ी पिघली। उन्होंने यह बात अपने पति से की और दोनों ने फैसला लिया कि वे समाज के तानों की परवाह किए बिना अपनी बहू को पढ़ाई जारी रखने देंगे। कुछ महीने में राधा ने पढ़ाई में इतनी प्रगति कर ली कि गांव के कई लोग उसकी तारीफ करने लगे।
शिक्षा केंद्र में वह सबसे तेज छात्राओं में से एक बन चुकी थी। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मेहनत की कद्र करने लगे और उसकी यह सफलता बाकी लड़कियों के परिवारों को भी प्रेरणा देने लगी। राधा अब उन लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी थी जिन्हें कभी यह सिखाया गया था कि उनका जीवन सिर्फ घर के भीतर ही सिमटा रहेगा। एक दिन मालती मैडम ने उसे बुलाकर कहा, राधा, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया है। अगर तुम चाहो तो इस परीक्षा में बैठ सकती हो। अगर तुम इसमें सफल हुई तो तुम्हें शहर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके पास अब एक असली मौका था अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। राधा के सामने अब एक चुनौती थी, छात्रवृत्ति परीक्षा। यह उसके जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर था और वह इसे हर हाल में हासिल करना चाहती थी। राधा दिन रात मेहनत करने लगी। उसके माता पिता राजू और मालती मैडम उसका हर कदम पर साथ दे रहे थे। परीक्षा का दिन आया। राधा ने पूरी लगन से परीक्षा दी और बेसब्री से परिणाम का इंतजार करने लगी। उस दिन राधा की आंखों में उम्मीद और दिल में डर था। पूरे गांव को उसकी सफलता की प्रतीक्षा थी। जब परीक्षा का परिणाम आया तो मालती मैडम ने पूरे शिक्षा केंद्र में घोषणा की, राधा ने छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल कर ली है। अब उसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी सहायता मिलेगी। यह सुनते ही राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वह अपने सपनों के और करीब थी। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और धीरे धीरे लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो लोग कभी उसके पढ़ने का विरोध करते थे, वे अब उसके हौसले को सराहने लगे। राधा के माता पिता और सास ससुर भी गर्व से भर उठे। शहर जाने का समय आया। राधा के लिए यह एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। उसने अपनी नई जिंदगी की तैयारी की और गांव से विदा ली। राजू ने भी उससे वादा किया कि वह अब पढ़ाई जारी रखेगा और खुद को काबिल बनाएगा, ताकि जब राधा अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आए तो वह एक सशक्त साथी बन सके। शहर में आने के बाद राधा एक नए जोश के साथ पढ़ाई शुरू की। यहाँ उसे कई नई चीज़ें सीखने को मिली। अब वह सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने पूरे गांव की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक बेहतरीन छात्रा बना दिया। कुछ वर्षों में उसने अपनी शिक्षा पूरी कर ली और अपने काबिलियत से सबका दिल जीत लिया। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद राधा ने गांव लौटने का फैसला किया। जब वह गांव वापस आई तो उसका स्वागत एक नायक की तरह हुआ। हर कोई उसके हौसले और उसकी मेहनत की मिसाल देता था। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां वह उन बच्चों को पढ़ा सके जिनका बचपन समाज के बोझ तले दबा हुआ था। राजू ने भी अपने वादे के अनुसार पढ़ाई में पूरी मेहनत की और राधा के साथ मिलकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में उसका साथ दिया। धीरे धीरे राधा और राजू के प्रयासों से गांव में शिक्षा की रोशनी फैलने लगी। उनके स्कूल में न केवल बच्चों को बल्कि महिलाओं को भी पढ़ने का अवसर मिला। राधा के साहस और दृढ़ निश्चय ने पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। अब लोग बाल विवाह को बुराई मानने लगे थे और उन्होंने अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने की ठान ली थी।